हेलो एवरीवन। आज हमारा नीट पीवाई की सॉल्यूशन सीरीज का 14th डे है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉय कार विच चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कोई टॉय कार है जिस पर चार्ज कितना है क्यू, और वो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इफेक्ट के कारण क्या कर रही है, मूव कर रही है। Due to the force QE, its velocity increased from 0 to 6 मीटर पर सेकंड in 1 सेकंड ड्यूरेशन। और 1 सेकंड के अंदर QE फोर्स के कारण इस कार की जो वेलोसिटी है वो 0 से बढ़ करके 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। एट दैट इंस्टेंट, और उसी इंस्टेंट पर द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, और अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। द कार continues to move for 2 more seconds under the influence of this field, और जो कार है वो अगले 2 सेकंड तक क्या करती है, उस फील्ड के इफेक्ट के अंदर रहती है। ओके, द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड्स आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें 0 से 3 सेकेंड के इंटरवल के अंदर उस कार की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अपने कैसे फाइंड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमने मान लिया ये कोई टॉय कार है इस तरीके से, और इस पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमने मान लिया कि जो कार है वो रेस्ट पर थी पहले, और इस कार पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। तो आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा, इस कार की जो वेलोसिटी है वो 0 से बढ़ करके कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। मतलब जब ये कार है, जब ये यहाँ पर पहुंची होगी इस तरीके से, तो इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। और ये जो टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ का वो कितना है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ओके, और इस इंस्टेंट पर अपने क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन पहले ये थी, अब अपने क्या कर देंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमने मान लिया कि अब डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये ना हो करके इसके अपोजिट हो गई है कुछ ऐसे। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है और इस कार पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू, तो अब इस कार पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा, और वो क्या करेगा, इस कार की वेलोसिटी को या स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। मतलब यहाँ पर जो स्पीड है कितनी, 6 मीटर पर सेकंड, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर क्यू ई फोर्स लगेगा तो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होगी। और 0 से 6 होने में स्पीड 1 सेकंड का टाइम लगा था, तो 6 से 0 होने में भी कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, तो फोर्स भी क्या लगेगा, सेम। तो इसका मतलब 1 सेकंड के बाद क्या होगा, कार रेस्ट में आएगी, और उसके बाद अगले 1 सेकंड में क्या होगा, इस कार की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बढ़ना क्या हो जाएगी, स्टार्ट। तो अपने मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इधर आगे तक है थोड़ा। ओके, और 1 सेकंड के बाद ये कार है ये यहाँ पर पहुंच गई है, और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, 0 मीटर पर सेकंड। मतलब ये कार है यहाँ पर वापस से रेस्ट में आ गई है, और ये जो टाइम इंटरवल है ये भी कितना है, 1 सेकंड। ओके, अब उसके बाद हमें तो 0 से 3 सेकंड के लिए देखना है, तो इसका मतलब अगले 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगी, और 1 सेकंड के बाद
वापस 0 से कितनी हो जाएगी 6, मतलब यहाँ पर आकर के वापस से वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। ओके, मतलब ये जो कार की जो पोजीशन है ये है t इज इक्वल टू 0 पर, और ये है t इज इक्वल टू 1 पर, ये है t इज इक्वल टू 2 पर, और ये है t इज इक्वल टू 3 पर। अब अगर इसके लिए अगर अपने वीटी ग्राफ बनाना चाहे तो वीटी ग्राफ अपने कैसे बनाएंगे। देखो पहले कार रेस्ट में थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी हुई 6 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद, उसके बाद वापस से 0, और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में कितनी हुई है 6 मीटर पर सेकंड। तो अपने जो वीटी ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, अपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो हो गई वाई एक्सेस, और ये हो गई एक्स एक्सिस, और इस तरफ वेलोसिटी है वाई एक्सिस पर v, और इधर एक्स एक्सिस पर अपने टाइम कंसीडर कर लेते हैं t। अब स्टार्टिंग में क्या था, वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी है वो कितनी बढ़ी 6 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना लगा है 1 सेकंड। उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी है वो 6 से वापस कितनी हुई 0, और यहाँ पर टाइम है वो कितना हो गया 2 सेकंड, और उसके बाद वेलोसिटी वापस 0 से 6 बढ़ी, लेकिन अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो अपने इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या कर देंगे ग्राफ ड्रॉ, और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है 3 सेकंड। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है 1 सेकंड, यहाँ पर कितना है 2 सेकंड, और यहाँ पर कितना है 3 सेकंड, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ये भी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि अपने जानते हैं कि जो v इक्वल टू होता है वो कितना होता है ds/dt। तो यहाँ से s कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और ये जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ v dt ये किसको शो करती है, ये बताती है एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ। ओके, वीटी ग्राफ द्वारा कवर किया गया एरिया है वो किसको बताता है डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो यहाँ से अपने को बताना क्या है, एक तरीके से क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है हमसे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि 0 से 3 सेकंड तक उस कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की। अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा तो अपने क्या कर देंगे एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे उसको 3 से डिवाइड करके, और अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा वो सॉरी डिस्टेंस पता चलेगी तो अपने क्या करेंगे उस डिस्टेंस को 3 से डिवाइड करके अपने क्या बता देंगे एवरेज स्पीड। तो यहाँ से जो वीटी कर्व है इसका एरिया कितना आएगा वो अपने निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपने पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ। तो इस पार्ट का एरिया है वो कितना है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 इंटू में हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक देख लो एक ही बात है, तो ये कितनी है 6। ओके, प्लस अब इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो बेस है वो कितना होगा 1, तो ये 1/2 इंटू में 1 इंटू में हाइट भी सेम 6। अब देखो यहाँ पर अपने डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ओके, नेगेटिव से शो कर देते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट है
तो अपने क्या करेंगे, माइनस से लिखेंगे, तो -1/2 बेस सेम ही है 1 और हाइट कितनी है ये इस ट्रायंगल की कितनी 6। तो इस वाले टर्म से ये वाली टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिला है वो कितना मिला है, डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है 3। ओके, यहाँ से भी देख सकते हो आप कि पहले, अब अगर यहाँ पर अगर अपने डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो यही तो होगा ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है। और अगर डिस्टेंस देखनी हो तो पहले अपने ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की और प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी साथ में क्या करेंगे, ऐड। ओके, तो वो होगी डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट तो हमें कितना मिला 3। और अगर डिस्टेंस देखनी हो तो डिस्टेंस हमें कितनी मिलेगी, डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन तो हमें देखनी नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर अपने जो माइनस यूज किया था यहाँ पर अपने क्या यूज करेंगे, प्लस। ये ऐड ही करना है। तो तीनों ट्रायंगल्स का अगर एरिया ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसका एरिया कितना था 3, इसका भी कितना होगा 3 और इसका भी कितना होगा 3। तो 3 + 3 + 3 कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 9 मीटर। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट में तो ये माइनस कर दिया और अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये प्लस ही करना है। तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी, आपस में क्या हो जाएगी, ऐड। अब हमें डिस्टेंस भी मिल गई और डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, तो अपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं ना। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। और जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 3, टाइम भी कितना है 3 सेकंड, तो ये कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। हमें सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी बतानी है और उसके बाद एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी तो होगी 1 और एवरेज स्पीड कितनी होगी 3। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इफ द सेम कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पर अपने को स्टॉपिंग डिस्टेंस बतानी है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है कि मान लो आप कोई कार चला रहे हो और अचानक से कोई व्यक्ति उस कार के आगे आ गया, तो जैसे ही आप क्या करोगे, आप ब्रेक अप्लाई करोगे। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये तो है नहीं कि कार है वो अचानक से वहीं पर रुकेगी। अगर कुछ स्पीड में है तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगी ना, चाहे वो हो सकता है आधा मीटर ट्रेवल करे या 1 मीटर या 2 मीटर, जितनी भी ट्रेवल करे आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा और आपकी जो कार है उसके ब्रेक्स की क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा, भी रिटार्डेशन है वो किस रेट से हो रहा है। तो आपके ब्रेक लगाने के बाद और कार के रुकने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो क्या होती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को बस ये बोला है कि कोई कार है वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है। अगर उस कार की स्पीड 40 के बजाय 80 किलोमीटर पर 80 किलोमीटर पर आवर होती, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकती। अब सेम कार है तो जो ब्रेक्स की क्वालिटी है वो तो सेम होगी, इसका मतलब जो रिटार्डेशन होगा वो भी क्या होगा, सेम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। अगर अपने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ पर अगर क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस कार की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या होगी, घटेगी, मतलब डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी तो इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है ना, और रिटार्डेशन हो रहा है तो एक ही जगह अपने क्या यूज करेंगे, माइनस है। और फाइनली कार क्या होगा, रुक जाएगी, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो वी स्केयर वाली टर्म है ये तो क्या हो जाएगी 0। तो इधर कितना आएगा, माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2। और अगर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन की जगह क्या होगा, रिटार्डेशन। तो ये यहाँ पर हमने -a लिखा है, ओके। और ये s यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये होगा ना, -u² इज इक्वल टू -2as।
तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हमें कितनी मिली, यू स्केयर अपॉन में 2a। अब देखो अगर सेम कार है तो जो रिटार्डेशन होगा वो तो सेम रेट से होगा, और 2 है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो यहाँ पर कार की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो अपने ये बोल सकते हैं ना कि S1 बटा S2 किसके इक्वल होगा, U1 स्केयर अपॉन U2 स्केयर। अपॉन को बटा बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो यहाँ पर S1 कितना दे रखा है, 2 मीटर, और S2 हमें फाइंड करना है। U1 कितना है, पहले था 40 किलोमीटर पर आवर, और U2 कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो U1 का स्केयर करेंगे तो ये कितना होगा, 40 का स्केयर अपॉन में ये कितना होगा, 80 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 अपॉन S2 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 और 80 का स्क्वायर 6400। तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 4। तो S2 है वो कितना आ गया हमारा, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 8 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपनी बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन स्टोन इज एट ए हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बोला है कि ये कोई स्टोन है, इसको क्या किया गया है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, और हम मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट एच तक जाता है, और हमें क्वेश्चन में साथ में गिवन है कि ये जब मैक्सिमम हाइट की हाफ हाइट अटेंड कर लेता है तो उस टाइम पर जो इसकी वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमें जो एच की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, पूछा है ना मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन इज। तो अपने मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमने इस स्टोन को यू मीटर पर सेकंड से क्या किया था, थ्रो किया था। तो अगर अपने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। अगर अपने इस कंडीशन के लिए क्या करें, ये इक्वेशन अप्लाई करें तो कितना होगा, अगर मैक्सिमम हाइट तक स्टोन जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो ये जो वी स्केयर वाली टर्म है ये तो क्या हो गई, 0। और ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो इसकी जो स्पीड है वो तो लगातार घटती जाएगी, और स्पीड अगर लगातार घट रही है तो इसका मतलब जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लेंगे अपने यहाँ पर ए की जगह वो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये कितना होगा, माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 माइनस जी, और ये हाइट कितनी है, h। तो यहाँ पर ये मिला हमें माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो यहाँ से यू स्केयर की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 2gh। ओके, उसके बाद अगर अपने यहाँ से यहाँ तक के लिए ये सेम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक जब स्टोन पहुँचता है तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब वी स्केयर की जगह अपने कितना यूज करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस यू स्केयर की जगह तो यू स्केयर ही लिखेंगे और उसके बाद यू स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। 2a की जगह माइनस जी, सेम ही सिचुएशन है, और h की जगह अब की बार कितना आ जाएगा, h/2। ओके, तो आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, v की जगह तो कितना रखेंगे, 10। तो 10 स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू में माइनस जी, और h की जगह अब की बार h/2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की हाफ हाइट क्या की है, अटेंड की है यहाँ तक। तो ये 2 से 2 कैंसल, यू स्केयर की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, यू स्केयर की वैल्यू हमें मिली थी 2gh। तो ये हम करेंगे यहाँ पर 2gh पुट, तो ये कितना होगा, 100 माइनस 2gh माइनस इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस gh। तो ये हुआ 100 इज इक्वल टू माइनस gh प्लस 2gh। तो ये कितना हुआ, 100 इज इक्वल टू gh, तो h कितना हुआ, 100 अपॉन g,
जी की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 10, तो जो हाइट मिलेगी मैक्सिमम हाइट वो कितनी मिलेगी 10 मीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।